आज मेरे साथ बैठे हैं अमित भाटिया फ्रॉम एबीपी। और अमित, कैसा लग रहा है आपको मेरा इंटरव्यू लेते हुए? अमित, मेरे साथ एक बड़ी प्लस पॉइंट वाली बात है। सब लोग ना जजमेंटल है सेट पर, जो कि मेंटर्स का काम है जज करना। मेरे साथ जो और बाकी लोग हैं वो सब देख के, बाकी कंटेस्टेंट सिंगर सब जज करते हैं कि मुर्की लिखनी, हरकत लिखनी। मैं उन सब की भीड़ में ऑडियंस हूँ। मेरा उनको उस समय पे जाके रोकना, टोकना, मनाना, ये सही बात नहीं है। क्योंकि वो लड़ाई जो है ना वो पर्सनल नहीं है। वो लड़ाई है म्यूजिक को लेकर, गाने को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर कि मेरी टीम की लड़की ने या मेरी टीम के लड़के ने अच्छा परफॉर्म किया। जब कोई अपनी बहुत दुख भरी कहानी सुनाता है और जब जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं वो सबके सब बता रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं कि कितनी मुश्किलों के साथ उनके मम्मी पापा ने उनको यहाँ तक पहुँचाने में मदद की है। किसी ने ज्वेलरी बेची है, किसी ने कपड़े बेचे हैं, किसी ने खाना सप्लाई किया है। आज मेरे साथ बैठे हैं अमित भाटिया फ्रॉम एबीपी। और अमित, कैसा लग रहा है आपको मेरा इंटरव्यू लेते हुए? आपको होस्ट सारेगामापा करना है, ये इंटरव्यू होस्ट नहीं करना। नहीं करना, लेकिन कैरेक्टर में आ गए आप। अरे नहीं, तो आप जैसे ही बोलेंगे एक्शन, मैं अपना रोल पकड़ लेता हूँ। क्या बात है, you're a good host। थैंक यू। मैं भी होस्टिंग करता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं अब आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब एज अ होस्ट आपका इंटरव्यू करने का मौका। एज अ होस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी होती है। लोगों को लगता है यार 2 लिंक बोलने हैं, उसके बाद तो गाना आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। लेकिन एक होस्ट को ही पता होता है कि भाई साहब कान में क्या कुछ चल रहा है और कहाँ पे किसको रोकना है। सामने सेलिब्रिटी भी है, सामने कंटेस्टेंट भी है और वो प्रोड्यूसर भी है जिसने पैसे दिए। देखिए, बात आज की नहीं है, बात तो प्राचीन जमाने से चली आ रही है कि जो सूत्रधार होते हैं ना, उन पे बहुत कुछ आधारित होता है बताना कि और चलाना कि वो चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे संगीत का मैदान हो, कि वो ब्रिज बना के रखें। सिर्फ होस्ट का काम ये नहीं होता कि अपनी लाइनें आके बोलना। एग्जैक्टली। वातावरण को समेट के रखना। कोई कंटेस्टेंट या कोई सिंगर जिसको घबराहट हो रही हो, वो उसकी हौसला अफजाई करना। कहीं कोई बात ऐसी हो जाए कि कोई कुछ जाहिर करने वाला है और बीच में कोई टोक दे, तो किसी को भी अपनी बात जाहिर करने का पूरा मौका दिलवाना, इमोशन एक्सट्रैक्ट कराना, फन मोमेंट्स क्रिएट करना। क्योंकि स्टेज एक ऐसी जगह है ना, भूत के बाद लोग स्टेज से डरते हैं। अगर डरते हैं तो स्टेज पे आते ही आपका सारा परसेप्शन जो है वो चेंज हो जाता है। आपको लगता है कि जब मैं जाऊंगा तो देखना मैं क्या करके दिखाऊंगा, लेकिन आप जाते तो आप फिर कुछ नहीं करके दिखा पाते क्योंकि सामने एकदम ब्लैंक हो जाता है। आपको लगता है ये क्या हो गया, कौन देख रहा है, मुझे देख रहा है शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है सूत्रधार यानी होस्ट, एंकर, इसलिए उनको ये सब नाम दिए गए हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इतना बड़ा आइकॉनिक शो है सारेगामापा, जिसको होस्ट करना बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ आता है। म्यूजिक की नॉलेज कितनी जरूरी है सारेगामापा को होस्ट करने में? बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब गाना गा रहा बंदा, ठीक है, पहला रिएक्शन होस्ट ही देता है, या फिर गाना गा रहा है वो और आपका रिएक्शन भी नोटिस हो रहा है। जजेस तो ठीक है, सुन रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पता चले आप कह रहे हो और जजेस आए, जजेस ने पकड़ के उधेड़ दिया। अमित, मेरे साथ एक बड़ी प्लस पॉइंट वाली बात है। सब लोग ना जजमेंटल है सेट पर, जो कि मेंटर्स का काम है जज करना। मेरे साथ जो और बाकी लोग हैं वो सब देख के, बाकी कंटेस्टेंट सिंगर सब जज करते हैं कि मुर्की लिखनी, हरकत लिखनी। मैं उन सब की भीड़ में ऑडियंस हूँ। मैं वो हूँ जो टीवी पे सुन रहा है। आपने वो मुर्की ली या हरकत ली, ये मेंटर्स का काम है। मेरे लिए, मुझे टच हुई बात, मुझे फील हुआ, एक गाना गाया, मुझे बड़ा मजा आया आपको सुन के। मैं वो ऑडियंस हूँ जो अल्टीमेटली पैसे देने वाला हूँ। ये वो ऑडियंस है जो काम देने वाले हैं। तो पैसे देने वाली ऑडियंस बड़ी है। मैं अपने आप की जगह बड़ी समझता हूँ क्योंकि मैं ऑडियंस की तरह सुन रहा हूँ, देख के यार ये बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, जब 2 जज लड़ पड़ते हैं आपस में, कोई और देखा तेरे घर रोटी नहीं आएगी, रोटी पानी भाई साहब, मतलब बवाल टाइप होता है और तगड़ा montage बनता है। करेक्ट है ना, बिजली कड़कती है और ये ऐसे में एज अ होस्ट कितना मुश्किल हो जाता है चीजों को संभालना। तो सामने जो दोनों बैठे हैं, दोनों धुरंधर है अपने फील्ड के। अब क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, ऐसे में सिचुएशन कैसे डील करूं? चुप रह के। सही बात ये रहती है कि अगर 2 धुरंधर आपस में भिड़ गए हैं और वो अपनी अपनी कला में महारत रखते हैं, तो मुझे लगता है कि उस समय दोनों को अपने पक्ष रखने का अधिकार है
दोनों जब अपना पक्ष रखते हैं बड़े जोरदार तरीके से, तो वो अच्छी बात भी होती है, क्योंकि जो सिंगर होता है या जो कंटेस्टेंट होता है, जो ऑडियंस होती है, वो ज़्यादा एजुकेट होती है। मेरा उनको उस समय पे जाके रोकना, टोकना, मनाना, ये सही बात नहीं है, क्योंकि वो लड़ाई जो है ना, वो पर्सनल नहीं है। वो लड़ाई है म्यूजिक को लेकर, गाने को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर, कि मेरी टीम की लड़की ने या मेरे टीम के लड़के ने अच्छा परफॉर्म किया, तो वो दूसरे को क्यों नहीं अच्छा लगा, ये अलग पर्सपेक्टिव है। सबके फेवरेट एक्टर एक नहीं होते, सबके फेवरेट सिंगर एक नहीं होते, इसलिए अगर इनके लिए भी जगह है तो इनके लिए भी जगह है, और इसलिए ये मेंटर है तो ये भी मेंटर है, या ये जज है ये भी जज है। क्लैश ऑफ ओपिनियंस हमेशा फायदेमंद होता है, कभी मतलब आप उसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते। अच्छा, लास्टली होस्टिंग का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे डिफिकल्ट क्या लगता है होस्ट करते हुए, कि यार ये हैंडल नहीं होता, या इसको हैंडल करने में मुश्किल? हैंडल तो जाहिर है होता है, तभी आप यहाँ पे हैं, इतना बड़ा शो होस्ट कर रहे हैं, बट व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज? देखिए, अगर आप सिंक में, हम बोलते हैं रिदम में, तो अगर आदमी सुर में है, रिदम में है, सिंक में है, तो उसके लिए गाना गाना मुश्किल नहीं है, परफॉर्म करना मुश्किल नहीं है, होस्ट करना मुश्किल नहीं है। कभी कभी मेरे साथ पर्सनली परिस्थिति ये आती है कि मैं थोड़ा सा इमोशनल आदमी हूँ। मेरे लिए जो पर्सनल मुश्किल है वो ये है कि अगर सिंगर ने या कंटेस्टेंट ने अपनी कोई इमोशनल बात मुझे सुनाई, तो मेरे आंसू खुद नहीं रुकते, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क है मेरी पर्सनली। आप अगर मुझसे, क्योंकि अब जिस तरह से परवरिश हुई है, माता पिता ने इतने खूबसूरत तरीके से पाला है, बड़ा किया है, और हर एक इमोशन को ना टच करने दिया है, कि ये मुश्किल भी होती है, ये ऐसे भी होते हैं, चीज़ें ऐसी भी आती हैं, जीत इसे कहते हैं, हार इसे कहते हैं, सब कुछ सिखाया। तो जब कोई अपनी बहुत दुख भरी कहानी सुनाता है, और जब जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं वो सबके सब बता रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं कि कितनी मुश्किलों के साथ उनके मम्मी पापा ने उनको यहाँ तक पहुँचाने में मदद की है, किसी ने ज्वेलरी बेची है, किसी ने कपड़े बेचे हैं, किसी ने खाना सप्लाई किया है, तो फिर वो एहसास आई एम श्योर आपको भी होता होगा। अगर मैं आपको अपनी स्ट्रगल की कहानी बताऊं, तो एज ए ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स ना, मुझसे वो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उसका भाई हूँ, या मैं उसका पिता हूँ, या मैं उसका दोस्त हूँ। वो मेरी शक्ल देख रहे होते हैं कि तू क्यों इमोशनल हो रहा है, तो मैं बोला यार कितना, तो वो मेरे लिए एक चैलेंज है कि उससे उभर कर एक, हाँ, इमोशनली ड्रिवन आदमी हूँ मैं बहुत। तो ठीक है, मुझे लगता है जब आप इमोशनल होते हैं और दर्शक को देखता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दर्शक कनेक्ट भी करता है, क्योंकि जहाँ दर्शक की आंखें नम है, वहाँ आपकी आंखें नम है, तो दर्शक को लगता है भाई ये अपने जैसा ही। मतलब आई एम श्योर वो मैजिक तो क्रिएट होता ही है, लेकिन एज अ सूत्रधार जब मैं किसी के साथ खड़ा हूँ और जब मैंने देखा कि क्या कमाल परफॉर्मेंस की है, लेकिन मुझे ये भी पता चला कि ये नंगे पैर चल के आए हैं मुंबई, तो वो भारी भरकम हो जाता है मेरे लिए कि यार बहुत कठिन है। एक्टिंग और एंकरिंग में सबसे टफ क्या है दोनों में से? एक्टिंग और एंकरिंग में से मुझे लगता है एक्टिंग ज़्यादा टफ है, दोनों का एक्टिंग। वो इसलिए क्योंकि उसमें ना किरदार पकड़ना बहुत ज़रूरी है, और लगातार अलग अलग किरदार पकड़ना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और एक्टिंग और एंकरिंग का बेसिक डिफरेंस है ब्रीदिंग का। जब आदमी होस्ट करता है तो उसकी बेसिक ब्रीदिंग ना प्रेजेंटेशन में जाती है। वेलकम टू बिल ऑफ स्पेस प्रेजेंट सारेगामापा। अब ये एक्टर हर सुर ऐसे नहीं पकड़ सकता, अब वो किसी भी मूड में पकड़ सकता है। मैं आपको बोलूँ यही बात, आप साइड बोलिए यही बात, बट होस्टिंग मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप टाइटल स्पॉन्सर का नाम साइडली लीजिए, फिर रो के लीजिए, फिर गुस्से में लीजिए, नहीं, आप अच्छे से लेंगे ना। तो प्रेजेंटेशन डिपेंडिंग ऑन एक्टिंग और एंकरिंग में सिर्फ ब्रीदिंग का बहुत बड़ा फर्क है। आई एम श्योर जो लोग सुन रहे होंगे, जो कला के क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, उनको पता होगा कि इसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस है जब आप प्रेजेंट करते हैं और जब आप एक्ट करते हैं। एंड आई होप कि आपके इस छोटे से इंटरव्यू से जो भविष्य में एंकर बनना चाहते हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा। बिल्कुल, टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रॉम ब्रीदिंग टू इमोशंस। करेक्ट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू अमित, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द शो। एब्सोल्युटली, होप यू प्रूव टू बी अ ग्रेट होस्ट। सब देखें, आप भी देखें, सारे आपके दर्शक भी देखें। थैंक यू सो मच।